हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है संविधान। जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं संविधान के विकास के इतिहास की, संविधान सभा की, और संविधान सभा के अंदर जो प्रमुख समितियां थी उसकी हम बात करने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हम बात करें संविधान की, तो पहले यही समझते हैं कि संविधान किसे कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन में जाने से पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा कि स्कूल का, और उसके अंदर बहुत सारे टीचर्स और बच्चे भी हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं बोलूँ कि स्कूल के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई बच्चा कभी भी है कभी भी जा सकता है, तो इस प्रकार से क्या होगा, जो स्कूल है वो सिस्टमेटिकली नहीं चल पाएगा। कोई बच्चा 1 बजे आएगा, अगर इवनिंग शिफ्ट का स्कूल है तो कोई 12 बजे आ जाएगा, कोई 2 बजे आएगा। अगर मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो बच्चा 8 बजे आएगा, कोई 9 बजे आएगा, क्योंकि कभी भी आओ कभी भी जाओ, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। वही हम बात करें एक दूसरे स्कूल की, जिसके अंदर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन है कि कौन सा पीरियड कब लगना है, ठीक है, कौन सा टीचर कब आएगा, लंच कब होगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो जितने भी रूल रेगुलेशन, जैसे एक स्कूल चल पा रहा है सिस्टमेटिकली, तो उसके भी कुछ नियम कानून है। तो वो जो स्कूल के नियम रूल रेगुलेशन है वो क्या है, उस स्कूल का संविधान है। इसी प्रकार से एक देश का संविधान भी होता है, जिससे देश चलता है, ठीक है। तो एक देश को चलाने के लिए जिस नियम की कानून की जरूरत पड़ती है, इसको हम संविधान कह देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा देश है, तो एक दस्तावेज होता है जिसके अंदर नियम कानून लिखे होते हैं, ठीक है, उस देश का संविधान होता है। ऐसे भारत का भी संविधान है, जिसके अंदर नियम कानून लिखे हैं, सरकारों की शक्तियाँ लिखी हैं कि किसके पास कितनी पावर्स होंगी, ठीक है, कौन क्या निर्णय ले सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या संविधान के अंदर लिखा होता है। अब आप समझ गए हो कि संविधान क्या होता है, तो आप इजीली समझ सकते हो कि संविधान किसी भी देश का एक कानूनी दस्तावेज होता है, जिसके अंदर कानून का वर्णन होता है, नियमों का वर्णन होता है। और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से होगी, ठीक है ना, कि चुनाव किस प्रकार से होंगे, ये सब संविधान में लिखा रहता है। कौन कितनी एज में लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता, तो ये सब संविधान के अंदर होता है। तो एक राजनीतिक व्यवस्था उस देश की संविधान निर्धारित करता है। तो समझ रहे, जितने भी नियम कानून संविधान के अंदर होते हैं, ठीक है। और जिसके अंतर्गत क्या होता है, उसकी जनता शासित होती है। तो संविधान इस प्रकार से नियम कानून उसके अंदर लिखे होता है, और उसी से क्या देश की जनता शासित होती है समझ। तो हमसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब संविधान में दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित और अलिखित। अगर हम लिखित की बात करें तो भारत का यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, तो भारत का लिखित संविधान है। वही हम बात करें अलिखित संविधान की, तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, ठीक है। तो ये तो होगा संविधान के बारे में कि संविधान किसे कहा जाता है। अब संविधान से पहले भी बहुत, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उन्होंने भी अधिनियम एक्ट पारित करे हैं शासन चलाने के लिए, ठीक है। तो वहीं से कि हमारा संविधान धीरे धीरे इवोल्व हुआ है। तो वही हम बात करने वाले, हम सब अधिनियम की बात नहीं करने वाले, तो बहुत सारे एक्ट लेके आए थे। मेनली हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा हम बात करेंगे 1935 का शासन अधिनियम, और उसके बाद हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की, 1946 कैबिनेट मिशन जो इम्पोर्टेंट है। वही से संविधान सभा बनी, उसके बाद हमारा संविधान बना जो आज तक चल रहा है, ठीक है। और हमारा जो देश का संविधान है वो सबसे लोकप्रिय संविधान माना जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, ठीक है, किस प्रकार से हमारा जो संविधान है उसका विकास हुआ है। तो संविधान के विकास के इतिहास को जानने का हम कोशिश करेंगे। तो देखो होता क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब इसको लागू क्यों किया जाता है। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, और 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये आधुनिक भारत का टॉपिक, आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक है, अगर आप कमेंट करोगे तो बना दूंगा, ठीक है। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, ठीक है। तो बंगाल पर क्या कर लेती है भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर लेती है। अब इसी शासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, अनुकूल बनाए रखने के लिए, तो अंग्रेजों ने क्या करा, समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो कि भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनी, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो। तो इन्होंने क्या करे, शासन को सही चलाने के लिए, शासन ढंग से करने के लिए क्या करे, एक्ट पारित किए। तो उनमें से एक था पहला 1773 का रेगुलेटिंग।
तो उसमें क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले, तो कौन थे, एलिजा इम्पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अभी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, 1935 का अधिनियम क्या था, बस आपको यहाँ बता रहा हूँ कि संविधान किस प्रकार से बना है। तो ये तो होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है, लगभग 60% जो कि जो हमारा वर्तमान में संविधान है उसमें डाला गया है। जो इसके प्रावधान थे 1935 के भारत शासन अधिनियम के जो प्रावधान है, वो जो हमारा मूल संविधान आज है उसमें इसमें से लिए गए हैं, ठीक है। तो उसकी खास बात क्या थी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है, जो कि आपको बता चुका हूँ, और इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो जो इस अधिनियम में क्या हुआ, जब ये लागू किया गया तो इसी के तहत जो म्यांमार है उसको भारत से अलग कर दिया गया था। और अलग कब किया गया था, 1937 के अंदर। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बताना कि जो म्यांमार है इसका पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है। बाकी 1937 के अंदर म्यांमार जो है भारत से अलग हो गया था, इसी अधिनियम के तहत 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा संविधान है बहुत सा भाग जो है इसी प्रावधान से लिया गया, कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था ये 1935 का शासन अधिनियम, ठीक है। और इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब एग्जैक्ट डेट क्या है, तो आपको ध्यान रखना 1 अप्रैल 1935। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बात हो गया 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब हम बात करेंगे 1946 ईस्वी में जब कैबिनेट मिशन का गठन होता है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है, जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया गया, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया गया। अब जो हमारी संविधान सभा है, अब संविधान सभा क्या है, बहुत सारे व्यक्तियों की एक सभा है जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया है। तो अगर हम बात करें कितने मेंबर्स थे संविधान सभा में, तो 389 मेंबर्स थे संविधान सभा के अंदर। अब 389 में भी ये नहीं कि एक ही जगह से लिए गए हैं, उस टाइम पर भारत भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। अगर हम बात करें जब हमारे भारत जब संविधान बन रहा था, ठीक है, अभी भारत को आज़ादी नहीं मिली है, ठीक है, 47 से मिली थी, अब मैं 46 की बात कर रहा हूँ। तो संविधान सभा जब गठन हुआ तो 389 मेंबर्स आए, और उस टाइम पर जो भारत था हमारा 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक तरह से एक देसी रियासत और एक ब्रिटिश प्रांत। अब ब्रिटिश प्रांत तो वो जहाँ पर ब्रिटिश होगा नियंत्रण था, और एक थी देसी रियासत। तो देसी रियासत क्या है, तो जहाँ पर राजाओं का शासन होता था। देसी रियासत को इंग्लिश हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो देसी रियासतों पर राजाओं का शासन होता था। तो यहाँ से भी कुछ प्रतिनिधि आए हैं, ब्रिटिश प्रांत से भी आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल टोटल संख्या होती है संविधान सभा के अंदर, ठीक है। संविधान सभा के अंदर सबको प्रतिनिधित्व मिला है। तो अगर हम बात करें 39 मेंबर्स आए कहाँ से हैं, तो पहला 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि हैं ये, और 93 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर लूँ उस टाइम में मणिपुर था, एक त्रावणकोर, तो ये सब क्या थी उस टाइम पर देसी रियासतें थी। टोटल 565 रियासतें थी। तो 93 प्रतिनिधि थे वो यहाँ से आए थे देसी रियासतों से, और 292 ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, और 4 चीफ कमिश्नर। तो ये क्या होगा, टोटल 389 मेंबर्स हो गए। तो देखो अब संविधान सभा की मैंने बात कर ली, तो उसकी बैठक कब हुई, ठीक है। पहली बैठक कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब बैठक हुई, तो ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। वैसे टोटल 166 बैठकें हुई। टोटल कितनी बैठकें हुई, 166 बैठकें हुई, आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बात करेंगे 3 बैठकों की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नॉन परमानेंट जो अध्यक्ष चुना गया, किसको चुना गया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। अभी परमानेंट अध्यक्ष को नहीं चुना गया, ध्यान रखना, ठीक है। अभी किसको चुना गया है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, जो कि अस्थायी सदस्य है, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, जो कि प्रथम बैठक में चुने गए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया।
जो मुस्लिम लीग थी जो कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, उसने क्या करा, इस बैठक का क्या करा, बहिष्कार किया, और वो भारतीय संविधान का ही बहिष्कार कर दी थी। और इसे आगे जाकर इसी कारण क्या हुआ कि भारत का बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान देश बन जाता है। ठीक है, आगे भी बात करेंगे हम। उसके बाद दूसरी बैठक होती है एक दिन छोड़ के, यानी 11 तारीख को, यानी 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इसमें क्या है, जो परमानेंट अध्यक्ष है वो चुनने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसके बाद तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हुई। तो उद्देश्य प्रस्ताव की संविधान का उद्देश्य क्या होगा, ठीक है, आपने प्रीम्बल सुना होगा, प्रस्तावना, ठीक है। तो उस संविधान का उद्देश्य क्या है, तो किसने पेश किया, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि संविधान में ये बातें होनी चाहिए, और इसी के साथ क्या हो, संविधान बनने की कार्यवाही जो है स्टार्ट हुई। आया समझ। आगे हम बात करते हैं संविधान सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्ष। जो संविधान बन रहा था भाई, तो कुछ समितियां बनी हुई थी, तो उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। पहली बात तो बात करते हैं पहली समिति, संचालन समिति। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरे संविधान सभा का थे ही, लेकिन संचालन समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तीसरी समिति प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथी समिति संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली समिति राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके भी अध्यक्ष थे। ऐसा समझ। तो ये तो होगी संविधान सभा की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। आगे हम बात करते हैं 3 जून 1947 को घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी जाती है कि भारत का बंटवारा होगा। और इसके तहत ये भी घोषणा कर दी गई थी कि जो देश रियासत थे उनको भी ऑप्शन दिए गए थे कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर, या खुद स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटल 565 रियासतें थी। तो आप देख लो किस प्रकार से बंटवारे का डर था, कि मतलब किस प्रकार से जो अखंड भारत है वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी भूमिका निभाते सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत में शामिल किया बहुत सी रियासतों को। ठीक है, आज तो बहुत ऑटोमेटिकली शामिल हो गई थी। ठीक है, बाकी जो बहुत सारी जो कुछ आयकात थी उनको सैनिक कार्रवाई के जरिए, पुलिस कार्रवाई के जरिए शामिल कर लिया गया है। ठीक है ना, तो समझ आ रहा है आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर देश रियासतों को भारत में शामिल करने में भी काफ़ी कठिनाई आई थी। इस योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत, जब ये घोषणा कर दी गई थी कि स्वतंत्र रह सकती हैं या पाकिस्तान में भारत में शामिल हो सकती हैं। आ जाए समझ। तो 3 जून 1947 की घोषणा कर दी जाती है कि भारत का बंटवारा होगा। अब होता क्या है, जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक तरह से नया देश बन जाता है। ठीक है, आपको पता है हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान कब बनाता है, 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, ऐसा समझ। और देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का फिर से गठन होता है। ठीक है, पुनर्गठन किया जाता है 31 अक्टूबर 1947 को। आपको ध्यान रखना है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। अब बचती सदस्यों की कुल संख्या 299। पहले कितनी थी, 389। अब कितनी बची, 299। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के अंदर, जो पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के अंदर थे उनको अब अलग हो गए। ठीक है, हट गए। और मैंने बताया वो पहले ही संविधान का जो संविधान सभा था उसके बहिष्कार वो कर रहे थे। ठीक है, अब 299 में से कौन प्रतिनिधि कहाँ से आए, तो 229 जो प्रांतीय सदस्य थे, और 70 जो थे देशी रियासतों के सदस्य थे। ऐसा समझ। जो 229 प्रांतीय सदस्य यानी ब्रिटिश प्रांत के सदस्य, और 70 देशी रियासत के सदस्य। आया समझ। तो 299 इस प्रकार से ये बटे थे। अब आगे हम बात करें, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। तो आपको पता है प्रारूप मतलब कि ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी थे, इसको हम प्रारूप समिति कहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक प्रारूप तैयार करा दुनिया भर के संविधानों को जांचने के बाद। और आपको बता दूं, हमारे संविधान का उधार का थैला भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे संविधान प्रावधान लेके ना वो अलग अलग देशों से लेके आए।
जो भी बाकी देशों के संविधान से अच्छे अच्छे प्रावधान हैं उनके संविधान में वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो आगे मैं बात करने वाला हूँ कि संविधान में कि जो हमारा संविधान है वो कौन कौन से स्रोत किस किस देश से लिए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक भी। ठीक है, तो इसके बाद वो वीडियो आ जाएगी। आपको ध्यान रखना, दुनिया भर के संविधान को समझने के बाद ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया बनकर, और इसे संविधान सभा द्वारा पारित भी। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा, मैं गणतंत्र दिवस की बात नहीं कर रहा हूँ, 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया, तो संविधान सभा द्वारा पारित भी किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को बनाते हैं। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, संविधान दिवस अलग की मैं बात कर रहा हूँ और गणतंत्र दिवस की अलग बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कुछ बात आती संविधान के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अब कह सकते हो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये संविधान के बारे में। तो संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया आप कह सकते हो बनने में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनाने में। और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई है। कितनी? 114 दिन बहस हुई है। ठीक है, और संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए हैं। लगभग आप कह सकते हो 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, और जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगर हम बात करें जब संविधान बना ही था तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अगर मैं बात करूं वर्तमान में ज़्यादा है क्योंकि इसमें थोड़ा ऐड कर दिया गया। ठीक है, आप देखते हो कि बहुत बार आपको 51A 4A, तो इस प्रकार से क्या है इसमें ऐड करके ऐसे ज़्यादा अभी संख्या हो गई है। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि कितनी हो चुकी है। वैसे बाकी मैं बात करूँ 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ है। आया समझ? आगे हम बात करें, अब जो हमारा संविधान सभा है इसके द्वारा कुछ अन्य काम भी किए गए, जैसे कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था। तो संविधान सभा है उसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। तो आपको ध्यान रखना है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। अब तो राष्ट्रगीत कौन सा है आपको कमेंट करना है और किसने लिखा वो भी कमेंट करना है आपको। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछा वो कमेंट में बताना है। अब जो भाई नहीं बताएगा मैं यही समझूंगा कि वो सीरियस नहीं है अपनी तैयारी को लेकर। बाकी जो बताएगा वो समझ आ जाता है ऑटोमेटिकली वो पढ़ाई को लेकर अपनी क्या सीरियस है। आपको ये बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। मैं सबसे पहला मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जब पहला मंत्रिमंडल बना था आज़ाद भारत का, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी और R.K. षणमुगम शेट्टी ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे ये R.K. षणमुगम शेट्टी। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। बाकी कुछ आपको और डिटेल में जानना है संविधान से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए। कुछ कमेंट इस वीडियो के तो भी कमेंट कर सकते, कुछ सजेशन है तो भी कमेंट करें। तो बाकी कुछ डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको उसका PDF चाहिए नोट्स का तो कहाँ मिलेगा? आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।